हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक के बारे में आपको भी पता होगा। अभी हाल ही में चीनी के जो दामों में बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी है, उसके बारे में हम देखेंगे कि चीनी की कीमत में इतनी ज़्यादा वृद्धि का रीज़न क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि चीनी की कीमत जहाँ पर सिर्फ 45 से 50 रुपये थी, वहाँ पर कीमत अब 60 रुपये का राउंड पहुँच गई है। ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके बहुत से रीज़न हैं जिन्हें हम आज देखेंगे। उसका क्या रीज़न हो सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला इसका रीज़न है अगस्त से नवंबर तक ज़्यादा फेस्टिवल का होना। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी हाल ही में रक्षाबंधन भी आने वाला है, अगस्त में ही है। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी अगस्त सितंबर में है। नवरात्रि और दशहरा सितंबर अक्टूबर में है। और धनतेरस दिवाली अक्टूबर नवंबर में है। और आप सब जानते होंगे कि इन फेस्टिवल्स पर जो मिठाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा बनती हैं। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। और मिठाइयाँ जो बनती हैं किससे बनती हैं? चीनी से बनती हैं। तो यानी कि इनका सीधा सीधा जो साइड इफ़ेक्ट जाता है वो जाता है चीनी पर। यानी इनकी चीनी की जो डिमांड बढ़ती है, और चीनी की डिमांड बढ़ने की वजह से ही चीनी की कीमत भी बहुत ज़्यादा उछाल मारती हैं। और ये हर साल हमें थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ने का। और रीज़न क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि त्योहारों की जो मिठाई है, इन मिठाई, पेड़े, लड्डू, बर्फ़ी, हलवाई की चीज़ें, दूसरी कन्फेक्शनरी चीज़ें ज़्यादा बनती है जिनमें चीनी का इस्तेमाल होता है, जिससे चीनी की डिमांड बढ़ती है। चीनी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ जब डिमांड बढ़ती है तो उसमें कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। इसीलिए चीनी की खपत बढ़ जाती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष रूप से गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली के दौरान अगस्त नवंबर में चीनी की मांग बढ़ रही है। और जैसा कि आप जानते होंगे, अभी हाल ही में आपको सिंदारा जाता है, उसमें भी बहुत सारी मिठाइयाँ ही जाती हैं। तो मिठाइयाँ बनती हैं चीनी से, तो उसमें भी चीनी पर ही सीधा सीधा साइड इफ़ेक्ट जाता है। दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है गन्ने की कमी। गन्ने की कमी कैसे है? तो देखिए, पहले गन्ने से सिर्फ क्या बनाया जाता था? गन्ने से जो बनाया जाता था, पहले सिर्फ चीनी बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? पहले जो बनाया जाता था सिर्फ गन्ने से चीनी बनाई जाती थी, लेकिन अब गन्ने का कुछ हिस्सा इथेनॉल बनाने में भी जा रहा है। क्योंकि 2025 में जब सरकार ने लागू किया था कि जो है पेट्रोल में हम इथेनॉल मिलाएंगे, तो इथेनॉल बनता है गन्ने से। और जब गन्ने से बनेगा तो उसमें ये इनकी सीमा तय नहीं हुई थी कि कितने गन्ने का इस्तेमाल होगा। तो अब उसी पर सरकार विचार कर रही है कि इसके एक सीमा तैयार कर दी जाएगी कि इसमें सिर्फ इतना ही गन्ने का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें गन्ने का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से ही चीनी की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई? दूसरी चीज़ ये है कि अब गन्ने जो चीनी की कीमत बढ़ गई हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ रीज़न है। जैसे पहला तो यह है, अभी फसल आने में टाइम है। फसल आने में टाइम है तो फ़िलहाल चीनी की कीमत थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद अक्टूबर नवंबर में जब गन्ने की फसल आ जाएगी, उस टाइम पे मेले शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो चीनी की मिलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती हैं और मार्च अप्रैल तक चलती हैं। ये इनका सीज़न होता है, और फिलहाल इनका सीज़न चल रहा है, ऑफ सीज़न चल रहा है इनका। इस वजह से ये चीनी की मिलें चल नहीं रही हैं, और एकदम से ये चीनी की मिलें शुरू नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये अब भी शुरू करना चाहें तो उनके जो मशीनें होती हैं उन पर उन्हें साफ़ सफाई की जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर वे चीनी की मिलें शुरू कर भी देते हैं, तो जो गन्ना है, अभी गन्ने में रस नहीं बना है। वे गन्ने को अगर वे पेराई करेंगे भी गन्ने की, तो उससे ज़्यादा रस नहीं बनेगा। ज़्यादा रस नहीं बनेगा तो ज़्यादा चीनी नहीं बनेगी, और ज़्यादा चीनी नहीं बनेगी तो उसमें खर्च आएगा ज़्यादा। और जब ज़्यादा खर्च आएगा तो फिर भी इसकी कीमत बढ़ेंगे ही, घटेंगी नहीं। यानी इसका मतलब जब तक सीज़न नहीं आ जाता अक्टूबर नवंबर तक, चीनी की कीमतें बढ़ती ही रहेंगी, क्योंकि अभी गन्ना पका भी नहीं है। उसके दो तीन रीज़न थे। तो अगर मैं आपको सिर्फ इन्हें डिफाइन करना चाहूँगा क्या रीज़न थे, तो पहला तो फेस्टिवल था। सबसे बड़ी चीज़ फेस्टिवल, क्योंकि फ़िलहाल चल रहा है। और दूसरी चीज़ है गन्ने का इथेनॉल में इस्तेमाल। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आप जानते होंगे कि इथेनॉल का जो यूज़ होता है वो ट्रांसपोर्ट उसमें होता है, बाइक्स में। तो उसमें क्या होता है, जब बाइक्स में इथेनॉल जाएगा पेट्रोल के साथ, इथेनॉल बनता है गन्ने से। जब गन्ने से इथेनॉल बनेगा तो उसमें आधा गन्ना तो वहीं चला गया। जबकि पहले गन्ना जाता था ज़्यादा चीनी बनाने में,
तो उसमें चीनी की जो कीमतें थी वो कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब कंट्रोल में ना होकर 2-3 रीज़न की वजह से इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसके 2-3 रीज़न हुए, तो पहला फेस्टिवल, दूसरा इथेनॉल में गन्ने का यूज़, जिससे कीमत जो थी 45 रुपये के आसपास से, वे 45 रुपये से 50 रुपये कीमतें थी, अब जो है 60 रुपये का राउंड पहुंच गई हैं। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जिससे कीमत इनकी कंट्रोल में आ जाएंगी। ऑफ सीज़न जो चल रहा है अभी मेलों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा और गन्ने में रस भी पूरा बनने लग जाएगा, जिससे फिर चीनी का सेम वही रेट आ जाएगा जो था 45 से 50। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।